अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। 5 मार्च को पीएसएल का फाइनल लाहौर के अंदर होगा। रेंजर्स ने पंजाब के अंदर इख्तियारात संभाल लिए हैं। तो नाजरीन, आज हमने दावत दी है पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब को, चूँकि उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि सिक्योरिटी के जो खदशात हैं उनके बारे में वो कुछ करें, और ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी होगी पीएसएल के मैच के दौरान वो भी राना सनाउल्लाह साहब की ही जिम्मेदारी होगी। राना साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। कैसी जा रही है आपकी तैयारियां? हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीएसएल जो है वो अमनो अमान से हो जाएगा, इसलिए चूंकि काफी लोगों के खदशात हैं। आप कुछ तफसील से हमें बताएंगे कि इस मैच के लिए किस किस्म की सिक्योरिटी अहकामात आपने किए हैं? देखिए जी, इस हिस्से में जो है वो वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने पहले तो एक बड़ी जो है वो डिटेल्ड मशावरत की है तमाम लोगों से जो कंसर्न थे, तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोगों से उनकी असेसमेंट भी ली, और उन्हें ये भी कहा कि आप इस बारे में जो है वो एक फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान जो है वो बनाएं, ताकि उसके ऊपर जो है वो फिर इसका फ़ैसला जो है वो किया जा सके। इसी तरह से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी जो है वो इसमें मीटिंग्स हुई, उनकी भी जो है वो असेसमेंट ली गई। और फिर इसके बाद अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। अपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी हुकाम के अलावा जो है वहाँ पे रेंजर्स के सरबरा और कोर कमांडर साहब और सारे लोग थे, उनके साथ भी इस बारे में जो है वो डिटेल मशवरा हुआ। उसके बाद उन्होंने वफाकी हुकूमत से और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी इस बारे में जो है वो गाइडेंस ली। तो उसके बाद जो है वो फिर ये फ़ैसला किया गया, और ये फ़ैसला जो है ये क्योंकि सब लोगों की ये ख्वाहिश थी, अवाम की ये ख्वाहिश थी, पूरी कौम का ये अज़्म था कि अगर आप ये फ़ैसला नहीं लेते तो फिर इससे ये लगेगा कि शायद आप दहशत गर्दों से जो है वो खौफज़दा होके तो आप जो है वो बैक फुट पे जो है वो चले गए हैं। हर किसी का, यानी तमाम तर ख़तरात के बावजूद, थ्रेट अलर्ट्स के बावजूद, हर किसी का अज़्म ये था कि जी हमने जो है वो बैक पे नहीं जाना, बल्कि हमने इन दहशत गर्दों का मुकाबला राना सनाउल्लाह साहब, आपने कल एक करना। बयान दिया है इमरान खान साहब के हवाले से। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एक बयान दिया है। मैं आपका रद्द-ए-अमल उस पर चाहूंगी, पहले जरा वो बयान सुन लेते हैं। देखें ना, पीएसएल आई थिंक मियां साहब या जो भी इसके ऑथर हैं वो एक पब्लिक शो करना चाहते हैं कि जी पंजाब कितना पीसफुल है। तो मेरी नज़र में इट इज़ अ डिफिकल्ट डिसीजन, सिक्योरिटी रिस्क ज़रूर है। राना साहब, आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं सिक्योरिटी रिस्क जरूर है, और ये आप शायद दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि लाहौर के अंदर एज सच कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, मगर है। चले, अगर हम चाहते हैं तो बिल्कुल एक अच्छी चीज़ दिखाना चाहते हैं। अगर हम अपने आप को पुरअमन दिखाना चाहते हैं तो ये वो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है और जरदारी साहब की बात है, मैं समझता हूँ कि इन्हें इस बात के ऊपर, ये एक नेशनल काज है, इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। इन्हें लोगों के जज्बात को देखना चाहिए, लोगों की खुशी और लोगों के अज़्म को देखना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर चले पीएसएल का फैसला नहीं होता तो फिर उसमें सिक्योरिटी रिस्क जो है वो ख़त्म हो जाता, फिर नहीं, उसमें जो है वो यही तो सवाल है, यही तो सवाल है राना साहब, क्या सिक्योरिटी रिस्क खत्म हो गया? क्योंकि हमें बार बार बताया जा रहा था कि अफगानिस्तान से हमें थ्रेट्स आ रहे हैं और हिंदुस्तान के हवाले से आ रहे हैं। तो क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे लिए खत्म हो गए हैं जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा फैसला लिया है? नहीं तो बात ये है कि फैसला लेने की सूरत में भी और ना लेने की सूरत में भी, क्या जो दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम जो है वो हालत जंग में है, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि ये पीएसएल के ऊपर जो है वो जंग खत्म हो जाएगी? ये पीएसएल के पहले और पीएसएल के दौरान और पीएसएल के बाद जो है बात ये है कि दहशत गर्द आर देयर, हमने उनको फाइट करना है, या कि हमने आंखें बंद करके जो है वो पीछे जाके जो है वो बैक फुट पे जाके कमरे में अपने आप को बंद करना है? राना साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहादुर फैसला है, मगर सवाल फिर भी उठता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मगर अगर कोई ना कोई हादसा हो जाता है या कोई वारदात हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर किसके सर पे होगी? आपके सर पे होगी, फेडरल गवर्नमेंट के सर पे होगी, रेंजर्स के सर पे होगी, किसके सर पे होगी? चलें बात ये है, नहीं मुझे आप ये बताएं कि अगर मगर खुदा ना खास्ता बिल फर्ज
अगर पीएसएल का फैसला हम नहीं करते, पीएसएल नहीं होता और उसके बावजूद फिर अगर कोई वाक़या हो जाता फिर उसका क्या बनेगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? यानी ये तो एक क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता, ये तो मनफी सोच की अलामत है। ये तो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, अगर हम ये फैसला ना करते, इन्हीं दोनों ने कहना था कि जी ये तो दहशतगर्दों के नीचे लेट गए हैं, इन्होंने पूरी कौम का अज़म जो है उसको इन्होंने जो है वो ख़राब कर दिया है, इन्होंने पूरी कौम को बुज़दिल बना दिया है, ये इस काबिल ही नहीं है। यानी बात ये है कि इनका तो हाल ये है कि अगर हम कहें ना कि खुदा एक है तो ये कहेंगे नहीं दो हैं। अच्छा राणा साहब, अगर टॉपिक को जरा चेंज करें, लाहौर के अंदर जो सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे उसके बाद हमने देखा कि 10 लोगों की हलाकतें हो गई थी, तो क्या इस वक्त उन 10 लोगों आप देखें ना, जब ये सिलेंडर ब्लास्ट की खबर आई है जी, तो आप नहीं, आप देखें जब ये पहले धमाका हुआ तो उस वक्त इनके बयान सुने, और जब वो गैस ब्लास्ट की खबर आई तो इनको ऐसे हुआ कि जैसे इनके वालिद साहब फौत हो गए। उसके बाद इनके बयान आप सुनेंगे, उसके बाद इन्होंने क्या बातें की। अच्छा राणा साहब, उनको छोड़े ना, आप उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मगर लोग सवाल ये करना चाह रहे हैं कि जो 10 लोगों की हलाकतें हुई, क्या उनकी ऑटोप्सी हुई? जी बिल्कुल हुई। उसमें क्या निकला है राणा साहब? हुई, उसी वक्त हुई। उसमें क्या निकला है कि जो यानी इसमें उसमें हुआ ये था कि एक तो मीडिया को बड़ी जल्दी होती है कि सबसे पहले खबर जो है ना वो चैनल दे, और जब भी कोई खबर आती है तो सारे चैनल ये कहते होते कि सबसे पहले खबर देने का रिकॉर्ड हमने कायम कर दिया। अब ये पता नहीं कहाँ से ये असेसमेंट होती है कि सबसे पहले खबर जो है वो किसने दी है। तो अब हुआ ये कि उस मामले में हमने पूरे मीडिया की, मैंने खुद मिन्नत की कि जनाब अभी अबहम है, एक राय ये है कि ये धमाका जो है ये एक्सप्लोसिव से है, कोई बम नस्ब था, और एक राय ये है कि ये कोई गैस या कोई और केमिकल हो सकता है, ये गैस ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि जितने लोग हलाक हुए हैं या जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं वो शीशा लगने से हुए हैं, या वो पत्थर, या वो जब ब्लो अप हुआ और उससे जो मटीरियल वहाँ से जो है वो उड़ा तो उससे हुए हैं। किसी के जिस्म के ऊपर कोई वॉल वायरिंग नहीं है, कोई पिलट्स नहीं है। मगर राणा साहब, जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि दो राय, वाज़े राय और ऑफिशियल से आ रही थी, इसलिए कंफ्यूजन और बढ़ी। तो बहुत से लोग जो तनकीद करने वाले वो कहते हैं कि जी ये तो एक सिंपल केस था, आपके जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो आके आपको बता सकते थे कि ये धमाका जो है ये एक्सप्लोसिव से नहीं हुआ, ये सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ। कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ये बड़ा सिंपल केस था? सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं जो नहीं, जर्नलिस्ट जो है या सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं जो वो कह रहे हैं कि बड़ा सिंपल केस था। तो आप समझते, बात ये है कि खुदा का खौफ करना चाहिए। यानी सुन लें बात ये, अगर ये दो राय थी तो ये दोनों राय चलानी चाहिए थी ना, ये कहना चाहिए था ना कन्फ्यूजन है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं अगर कि उसके बाद ना सिर्फ उसे धमाका बना दिया बल्कि और धमाके करवा दिए लाहौर में, और उसके बाद हेडलाइन ये चलती रही कि लाहौर धमाकों से गूंज उठा। यानी ये खौफ व हरास राणा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया को ज्यादा जिम्मेदारी का करना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए, और हम हमेशा ये कहते रहते हैं, कम से कम हमारे चैनल के ऊपर इस तरह की सनसनीखेज खबरें नहीं शाया होती। मगर आपसे एक और सवाल पे आऊंगी कि लाहौर सानिया के बाद 100 लोगों को ये खबरें आई कि जी 100 लोगों को मार दिया गया है, मार दिया गया है। आप जवाब ले लेना। नहीं, जवाब आपने दे दिया ना, आपने कहा कि मीडिया ने सनसनीखेज खबरें फैलाई, मैंने जवाब नहीं दिया कि उन्होंने फैलाई, इसके ऊपर हमें भी नजरसानी करनी चाहिए। बात ये है कि आप लोगों को कंफ्यूज करके तो फिर आगे ना चलें। अब आपने ये क्वेश्चन किया कि जी एक्सपर्ट कह रहे थे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह रहे थे कि जी इतनी देर क्यों लगाई, उसका तो जवाब आने देना कि देर क्यों लगी। बताइए। उसमें ये है कि क्योंकि निशानात वहाँ पे वाजे नहीं थे, राय मुख्तलिफ थी, अबहम था, इसलिए फिर फैसला ये हुआ कि इसका फोरेंसिक टेस्ट करवाया जाए और वहाँ से नमूने लिए जाएं, और वो कोई 6-8 घंटे का प्रोसेस है। वहाँ से नमूने लेने में कुछ भी थोड़ी देर लगी क्योंकि वहाँ पे मलबा, वो चोरी उसकी जो है वो बिल्डिंग वो गिर गई थी, और उसको मलबे को हटाया गया। मलबे को हटाने के बाद वहाँ से नमूने लिए गए, उसके बाद वो प्रोसेस किया गया, और उसके बाद हमें को रात जो है वो कोई
1-2 बजे इसमें एक लम्हा नहीं ज़ाया किया गया, जो है वो रिज़ल्ट मौसूल हुआ कि जी डेफिनेटली ये जो है ये ब्लास्ट नहीं है, ये अपना जो है ये गैस ब्लास्ट है, ये एक्सप्लोसिव नहीं है, ये बम धमाका नहीं है। और अगले दिन ही सुबह जो है वो 11 बजे हमने सारी रिपोर्ट और सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। जी। इसमें कोई अच्छा, एक लम्हे की भी जो है वो देर नहीं। राणा साहब, जो लाहौर में इससे पहले सानिया हुआ था, उसके नतीजे के अंदर हमने देखा कि रद्दुल फसाद शुरू हुआ और 100 लोग हमारे सामने रखे गए। 100 लोग, 100 टेररिस्ट को हमने मार दिया गया है। तो लोग ये पूछते हैं कि वो 100 लोग कौन हैं? क्या उनकी बॉडीज आप बताना चाहेंगे कि वो कौन है? क्या उनके जो लवाहिकीन हैं उनको बॉडीज दी जाएंगी? ये किसने कहा कि 100 लोग मार दिए गए हैं? सर, स्टेटमेंट्स आई हैं, आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, प्रेस किसकी? स्टेटमेंट्स आई हैं, आईएसपीआर की तरफ से आई हैं जी कि 100 हमने टेररिस्ट मार दिए हैं, 100 टेररिस्ट मार दिए हैं। मेरी देखें मेरी बात सुने। बात ये है कि आईएसपीआर की स्टेटमेंट की किसी तरह से भी जो वजाहत करने की जो है वो मेरा इख्तियार या मेरी पोजीशन तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि आईएसपीआर ने बात की होगी पूरे मुल्क की जी, और पूरे मुल्क में जो फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेशन कर रही हैं। मैं तो आपको पंजाब की बात कर सकता हूँ। पंजाब में तो कतन कोई ना 100 दहशतगर्द मारा गया है और ना ही कोई हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है। अगर कोई ऐसी बात है तो आप उसे बताएं, मैं उसकी वजाहत कर दूंगा। तो जब से प्रोविंशियल असेंबली के सामने अटैक हुआ है तब से पंजाब के अंदर कम से कम कोई भी दहशतगर्द मारा नहीं गया, आप ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं? नहीं, मैं इसमें जो है ये सीटीडी ने जो है वो एक जो है इनकाउंटर उसका हुआ है और उसमें 4 या 6 दहशतगर्द, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं इसको वेरीफाई करके जो है वो आपको बता सकता हूँ, लेकिन बहरहाल ये फिगर है। लेकिन ये है कि हमने जो लाहौर वाला जो ब्लास्ट हुआ है उसको 48 आवर्स में सीटीडी ने उस नेटवर्क को जो है वो अनअर्थ किया और उस तमाम लोगों को जो है उनको गिरफ्तार किया। राणा साहब, आपने कहा कि 4 लोग मारे गए हैं, आप बताना चाहेंगे कि उनका ताल्लुक कौन से ग्रोह से था और वो कौन लोग थे? जी, इसमें जो सीटीडी ने क्लेम किया है उनका तल्लक जो है वो जमातुल अहरार से, यानी जो है टीटीपी से बताया जाता है। अब लेकिन इसमें क्योंकि आज इस मौजू पे मुझे नहीं पता था कि आपने बात करनी है, इसलिए मैंने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया। लेकिन ये फिगर 4 या 6 का फिगर है। ये 100 वाली बात जो है ना, ये गलत है और पंजाब की हद तक गलत है। चले, आपको इस वक्त मालूम नहीं कि एग्जैक्टली कौन से ग्रोह से और ये ताल्लुक है? अच्छा, हाँ, जी। तीन लोग जो हैं एक जॉइंट ऑपरेशन में, शायद सरगोदा में जिस दिन ये हुआ है वाकया इसका मार रोड वाला, उससे दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है वो 3 लोग जो हैं शायद सरगोदा साइड पे भी, खुशाब और सरगोदा साइड पे जो है वहाँ पे भी एक इनकाउंटर हुआ था। वो तमाम फोर्सेस का मुश्तरका जो है वो ऑपरेशन था। तो इस वक्त जो आपके पास एविडेंस आ रही है वो कहाँ पॉइंट आउट करती है? आप बताना चाहेंगे कि कौन सा ग्रोथ था जो इसके अंदर इन्वॉल्व था? देखिए, इसमें ये है कि ये इस वक्त पंजाब में जो ज़्यादातर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो मैं यानी जो लेटेस्ट जो है वो अगर 2 वाक़यात का जिक्र करूं, एक ये गुलशन इकबाल में, आपको पता है कि 27 मार्च 2016 को हुआ था, और दूसरा फिर कोई तकरीबन 1 साल बाद वाक़या ये मार रोड वाला वाक़या हुआ है। तो इसमें जो है वो जमातुल अहरार का जो है वो नेटवर्क जो है वो आलमोस्ट ज़्यादातर वाक़यात को उन्होंने क्लेम किया है। और इन दोनों वाक़यात के जो नेटवर्क हमने अर्थ किए हैं, गुलशन इकबाल में भी जो है वो तकरीबन 11 लोग इन्वॉल्व थे, वो भी हमने जो है वो गिरफ़्तार किए, वो पूरा जो है वो वर्कआउट हुआ। और उसके बाद अब इसमें भी कोई तकरीबन कोई 7 के करीब लोग जो है वो आज से 3-4 दिन पहले जो है वो अरेस्ट हो चुके थे, जिसमें जैकेट लाने वाला, फैसिलिटेट करने वाला, रहायश देने वाला, वहाँ तोरखम से खुद कुछ बम्बार को लाने वाला। इनकी पनाहगाहें कहाँ हैं राणा साहब? जिम्मेदारी भी जो है वो इनकी पनाहगाहें जो है वो नंगरहार में इनके बेस कैंप है अफ़गानिस्तान में। उमर खालिद खरासानी जो है वो इनका जो है वो हेड है,
और वहाँ पे सारी प्लानिंग और वहीं से सारी जो है वो मनसूबाबंदी हो रही है। फैसिलिटेटर कौन है राणा साहब? क्या पंजाब के इनको पनाह देने वाले कौन है? वो ग्रोह आपने पकड़ा है, वो गैंग पकड़ा है? जी पंजाब जी मैं आपको ये यानी बताना चाहता हूँ कि पंजाब में इनको पिछले 1 साल से कोई फैसिलिटेटर नहीं मिल रहा, और ये दोनों वाक़यात जो हैं गुलशन इकबाल का भी और जमार रोड का भी, इनके फैसिलिटेटर भी वहीं से आए हैं, वज़ीरिस्तान से ही, और उन लोगों को बाकायदा हमने अरेस्ट किया है, वो हमारे पास हैं वो लोग। जो गुलशन इकबाल वाला वाक़या है उसमें को तकरीबन कुछ लोग जो थे सीटीडी से इनकाउंटर हो गए थे, बाकी जेल में हैं, और इसके लोग भी जो हैं वो सारे सीटीडी के पास अरेस्ट हैं। चले इधर मैंने एक वक्फा लेना है, मगर आपने एक अहम खबर दे दी है। आपने हमें बताया कि पंजाब से कोई फैसिलिटेटर नहीं था, ये आप क्लेम करते हैं, जिन्होंने वारदातें की लाहौर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर। मगर ब्रेक के बाद हम आपसे पूछेंगे रेंजर्स के इख्तियारात के बारे में, कि रेंजर्स के इख्तियारात किस हद तक पंजाब में उनको दिए जाएंगे। ये सवाल हम करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ हैं पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, ये बताइए कि रेंजर्स को पंजाब के अंदर इख्तियारात मिल चुके हैं, किस किस्म के इख्तियारात रेंजर्स को मिले हैं, और क्या रेंजर्स खुद से कोई कार्रवाई कर सकती है टेररिस्ट के खिलाफ पुलिस के बगैर? जी बिल्कुल, रेंजर्स को जो हैं वो इख्तियारात एंटी टेररिस्ट एक्ट की दफ़ा 4 और 5 के तहत दिए गए हैं, और रेंजर्स एक्ट की दफ़ा 7 और 10 के तहत दिए गए हैं, जिनकी रूह से रेंजर्स जो हैं वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दहशतगर्दी या दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ कोई भी मामला हो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करने के मजाज हैं, और वो पुलिस की, सीटीडी की जो है वो मदद जो है वो कर सकते हैं। वो आईबीओस अकेले कोई ऑपरेशन कर सकते हैं रेंजर्स पुलिस के बगैर? वो जी बिल्कुल 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 कर सकते हैं वो जो है, लेकिन होता ये है कि ये ऑपरेशन जो है ये हमेशा कोऑर्डिनेशन से ही होते हैं। पुलिस एक लाजमी जुज़ होती है। अब ये जो है ना, अब अगर आप इस तरह से पूछें कि जी इसको मिथ बना के कि जी रेंजर्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, रेंजर जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हर कदम जो है वो उठा सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जब भी उन्होंने कॉम्बिंग ऑपरेशन करना है या उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना है, तो पुलिस जो है वो साथ होती है, पुलिस उसका एक लाजमी जो हिस्सा होती है। मगर उनको इख्तियारात है कि वो खुद से कोई ना कोई अपना, अगर वो खुद कोई ऑपरेशन करना चाहे पुलिस के बगैर तो वो हो सकता है। जी अच्छा, जी बिल्कुल, वो जो है वो सर्च कर सकते हैं, वो अरेस्ट कर सकते हैं, और आप जो है वो इस तफसील में जाके उनके लिए कोई ऐसा पॉइंट ना निकालें कि जिससे कहा जाए कि जी रेंजर्स तो जो बिल्कुल उनको इख्तियार ही कोई नहीं, उनको दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इख्तियारात हासिल है। राना साहब, ये बताइए कि आपने बताया कि रेंजर्स को तमाम इख्तियारात हासिल हैं। आज सुबह खबरें आ रही थी कि फौज ने भी गश्त किया है गद्दाफी स्टेडियम का, तो ये कौन से कानून के तहत फौज को पंजाब के अंदर इख्तियारात दिए जा रहे हैं? देखें, फौज जो है ये पाकिस्तान की फौज है, कोई किसी और मुल्क की फौज ने तो नहीं, मगर हर चीज का तौर तरीका होता है। आप तो खुद कानून को समझते हैं, वकील हैं। जी बिल्कुल, ये तौर तरीके के साथ ही बिल्कुल उन्होंने बड़े तौर तरीके के साथ जो है वो बड़ा सही चक्कर लगाया है। और क्योंकि ये जो PSL होने जा रहा है इसमें दहशतगर्दी के खदशात भी हैं, इसमें सिक्योरिटी के मामलात भी हैं, और इसमें जो हमारी अस्करी क़यादत है उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई है, बल्कि वो इसमें शामिल हैं कि जो सिक्योरिटी प्लान बना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी तमाम तर खिदमात कह लें या उनका तमाम तर जो है वो जो उनका स्ट्रक्चर है वो उसके मुताबिक जो है वो काम करने को तैयार है। तो राना साहब, ये जो आर्टिकल 245 है कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसके तहत फौज को आप लोगों ने बुलाया है, आपने आर्टिकल 245 इन्वोक किया है? देखें, आर्टिकल 245 तो बहुत पहले से इन्वोक है। ये जो ज़रबे अज़ब और नेशनल एक्शन प्लान है वो तो 245 जो है उसके तहत तो फोर्सेज जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, और तकरीबन जो इंटीग्रेटेड अपना सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के तौर पे जो है वो हमारी फोर्सेस जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनका जो है वो
हिफाजत कर रही है। तकरीबन को 8,000 आदमी जो है वो मसल्ह अफवाज के वो पहले से जो है वो पंजाब में मौजूद हैं। अच्छा, ये तो सवाल वो उठाया उसी गया था, मगर कानून राणा कायदे साहब के तहत आप ये देखें बताइए कि नाकदीन आपके कहेंगे कि इतनी देर क्यों लगी, इतनी देर क्यों लगी रेंजर्स को इख्तियारात देने में? आप काफ़ी अरसा कहते रहे कि मैं इसके हक में नहीं हूँ कि रेंजर्स के इख्तियारात हों, पंजाब के अंदर किसी किस्म की सेंचुरीज नहीं है, लातादाद इंटरव्यूज़ आपने मुझे भी दिए, मगर उसके बाद फिर रेंजर्स को आखिरकार आना पड़ा। आपने अपने पुलिस के आला एहलकार गवाए तो फिर जाके रेंजर्स को आपने इख्तियारात दिए। तो बहुत से लोग पूछेंगे कि इतनी देर से ये फैसला क्यों हुआ, पहले नहीं हो जाना चाहिए था? नजरसानी करते हैं आप, मतलब इन रिट्रोस्पेक्ट ये सही फैसला था आपका कि आपने इतनी देर लगा दी? नहीं, बात ये है कि ना इसमें देर लगी है, ना इसमें फैसले में कोई जल्दी हुई है, ना इस फैसले में कोई देर हुई है। ये हमारे मुखालफिन जो हैं उनका हर वक्त जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर हम PSL करवाने का फ़ैसला करें तो वो कहते हैं कि ये बहुत गलत फ़ैसला है, ये क्यों किया है। अगर हम ना करवाने का फ़ैसला करें तो फिर उन्होंने कहना कि जनाब दहशत गर्दों के आगे लेट गए हैं। उनका तो हाल ये है कि अगर हम कहें खुदा एक है तो उन्होंने कहना नहीं, एक नहीं दो है। उनकी बातों को छोड़े, वो जो भी जो है वो कहते रहे। चले उनकी बातों को छोड़ देते हैं राणा साहब। मैं रेंजर जो है नहीं, सुन लेना, आप बात मुकम्मल होने दें। रेंजर जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी सपोर्ट के लिए पहले भी मौजूद थे, पहले भी जो है वो हमारी जो है वो मदद कर रहे थे, अब भी वो मौजूद हैं। पहले उनको सिर्फ ये है कि अरेस्ट और सर्च और इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात में वो शामिल नहीं थे। वो काउंटर टेररिज्म फोर्स की और पुलिस की मदद करते थे, उनकी बैक पे होते थे। अब वो उनके साथ जो है वो फ्रंट पे होंगे। सिर्फ इतना फ़र्क है, दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत अहम फ़र्क है, फोर्सेस का नहीं कोई अहम फ़र्क नहीं है। अरेस्ट करने का हक आपने उनको दे दिया, इससे पहले तलाशी करने का हक आपने उनको दे दिया। जब उससे पहले भी कर रहे थे वो, उससे पहले भी वो जो है वो इन सारी चीज़ों में जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। और पंजाब में जो कंपैरेटिवली जो है वो सूरत हाल बेहतर थी, उसमें जो है वो फोर्सेस का भी और रेंजर्स का भी जो है वो बड़ा अमल दखल है। अब मामला ये है कि अगर हम फैसला ना करें तो तब भी जो है वो हमारे नाकदीन का गुजारा नहीं होता, अगर कर लें तो फिर उनको। अच्छा राणा साहब, अब आपकी तवज्जो मैं एक और स्टेटमेंट की तरफ लाना चाहूंगी। आपके नाकदीन तो है मगर आपके सपोर्ट में भी कुछ लोग हैं, वो क्या कहते हैं टेररिज्म के हवाले से? पहले मैं आपको सुना देती हूँ। DG ISPR ने एक इंटरव्यू दिया है एक बैनुल अक़वामी चैनल को, वो आपको सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद आपका रद्द अमल लेते हैं। There are madaris in Pakistan, and as part of Operation Raddul Fasad, we are scanning those madaris. Not all madaris are harboring terrorists or preparing terrorists. We are scanning those madaris. We have identified few where not the day scholars, but few of them have the potential to be radicalized. When we go ahead with the Operation Raddul Fasad, we will scan those madaris, and the government has already planned to bring those madaris into the mainstream national education system. राणा साहब, जब DG ISPR ये कहते हैं कि मदारिस को आप मेन स्ट्रीम एजुकेशनल सिस्टम के अंदर लाना चाहते हैं और हुकूमत ने ये फैसला ले लिया है, तो आप लोग क्या इस फैसले को कब इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या वाकई में जो मदारिस हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशनल सिस्टम में लाने का कोई ऐसा मुस्बत प्लान है? देखिए, जहाँ तक तो निसाब का तल्लक है, उसमें तो जो मिसाल के तौर पे जो बड़े बड़े मदारस हैं जिनकी तादाद जो है वो किसी भी जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इवन जो है वो कंपेयर की जा सकती है, वो लोग तो ये बिल्कुल बरमला कहते हैं कि जी हमारा निसाब जो है वो बिल्कुल जो है वो वैसा ही है जैसा गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज स्कूल का निसाब है। और वो तो कहते हैं कि जी हम दीन भी पढ़ाते हैं और हम दुनिया भी पढ़ाते हैं। जहाँ तक उनका इम्तिहानी सिस्टम है उसके ऊपर उनकी रिजर्वेशन है। वो वफाकुल मदारस के तहत जो अपना उनका इम्तिहान का जो तरीक़ाकार है डिग्री अवार्ड करने का, उसके ऊपर किसी हद तक उनकी बात जो है वो उसमें भी आर्गूमेंट है
और किसी हद तक इस बात में भी आर्गूमेंट है कि आप मेन स्ट्रीम में आए और वहाँ से जो है वो आपके स्टूडेंट्स भी जो है वो डिग्री नहीं, लें। मगर राणा तो साहब, बहरहाल आप इसमें दोनों पंजाब चीज़ें के जो है वो वजीर अंडर कानून डिस्कशन है। कितने सालों से रह चुके हैं, कुछ आप बताएंगे कि जो ये थ्रेट्स आ रही हैं, जिस किस्म की दहशतगर्दी हम देख रहे हैं, क्या हमें वाकई में मदारिस से कोई खतरा है? देखिए, हमने हमारे जो है वो पंजाब में कोई 15,000 प्लस जो है वो मदारिस हैं और उनमें कोई तकरीबन 11 लाख के करीब जो है वो स्टूडेंट्स हैं, 7 लाख डे स्कॉलर हैं और बाकी जो है वो बोर्डिंग हैं। हमने इन तमाम की जो है वो जियो टैगिंग की है। आज हमें एक एक स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो IT लेड इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है। राणा साहब, हमें वक्त ये की मालूम किल्लत है है, कि इसलिए मैं कितने आपको स्टूडेंट्स जो हैं आपको वो आपके जवाब पे लाना चाह रही हूँ। क्या हमें खतरा महसूस होना चाहिए कि आपको लगता है कि वहां पे एक, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिस्ट, इस बात में कुछ सच्चाई है? नहीं, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिज्म जो है वो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हमारे जो मदारस हैं उनमें से 99% जो है वो मदारस जो है वो बिल्कुल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को तालीम दे रहे हैं और लोगों को साथ खुराक दे रहे हैं, लिबास दे रहे हैं, उनको रहायश दे रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब ये शिकायत थी भी तो उसमें जिस तरह से ISPR के DG साहब ने फरमाया कि चंद वो उनकी शिकायत थी, उनको हमने पूरी तरह से जो है वो उनको सर्च किया, उनको पूरी तरह से हमने उनके ऊपर नज़र रखी हुई है। जैसे ही उनमें से किसी को मतलब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वहाँ पे कोई दोबारा गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल देयर एंड देन जो है वो एक्शन होगा और इससे पहले भी होता रहा है, अब भी होगा और किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मदरसे की आड़ में जो है वो वहाँ पे वायलेंस पढ़ाए या फैलाए। ठीक है, इस वक्त हमने वक्फे पे जाना है। तो पंजाब के वजीर कानून ये कह रहे थे कि किसी को भी इजाज़त दी नहीं जाएगी कि वो मदरसे के आड़ में वायलेंस या दहशतगर्दी फैलाए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करते हैं पैनामा केस की। मगर आजकल एक खतरनाक मुहिम शुरू हो गई है जिसको मैं समझता हूं मौजूदा हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है और ये बहुत खतरनाक है। जो पख्तूनों के नाम पे नजर आता है कि जो पख्तून है वो मशकूक है। मौजूदा हुकूमत ने, मौजूदा आर्मी चीफ ने रद्दुल फसाद के नाम से एक ऑपरेशन नया शुरू किया है जो कंटिन्यूटी है ज़र्ब अज़ब की। ये तो फसाद को और बढ़ाने की बात है, कौमियतों को लड़ाने की बात है। लीडर ऑफ अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब आज पार्लियामेंट के बाहर ये कह रहे थे। राणा साहब, ये उस रिएक्शन में कह रहे हैं जो अंजुमन ताजरान के तरफ से पैम्फलेट छापे गए हैं लाहौर के अंदर और कहा गया है कि जो पख्तून पठान हजरात हैं वो अपनी आके दस्तावेजात जमा कराएं और उनको हिसास अदारों ने कहा है कि पश्तूनों से आपको खतरा है। तो उसके नतीजे में ये कहा गया है और KPK की असेंबली के अंदर भी रेजोल्यूशन पास हुई है। आप कहेंगे कि ये आपके दुश्मन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमेशा आपके ऊपर तंकीद करते हैं, मगर जो आपके दोस्त हैं ANP वाले, उनके भी लॉ मेकर सरदार हुसैन बाबक साहब ने कहा है कि जो पंजाबी लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, वो पख्तूनों को विक्टिमाइज करें। और उन्होंने कहा है कि लाहौर के अंदर 7 टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं जबकि मुल्तान के अंदर 18 हैं। असफंदियार वली साहब का भी बयान आपने सुन लिया होगा कि अगर इसी तरह चलता रहा और पख्तूनों को इसी तरह विक्टिमाइज करते रहे तो फिर हम पंजाबियों को भी खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकाल फेंकेंगे। ये दरअसल किसी जगह पे तो डिसइंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी जगह पे जो है वो हो सकता है कि नादानिस्ता जो है वो ख़बर जो है वो गलत पे जब वो है वो यानी एतबार या उसको मान लिया हो, और किसी जगह पे बल्कि अक्सर जगह पे जो है ये सियासत है। ये लोग अपनी मुर्दा सियासत में जो है वो जान डालने के लिए सिंध में भी और KPK में भी जो है वो लोगों को भड़काना चाहते हैं और उनके जज्बात को भड़का के जो है वो अपनी मुर्दा सियासत और अपनी जो बैड गवर्नेंस और अपनी जो करप्शन है
उसको पशेपुश डालना चाहते हैं और खुद मगर जो है राणा वो साहब चाहते हैं कथा कि इस कलामी तरह से माफ, लोगों की हमदर्दियां ये हासिल हो जो जाएंगी। पैम्फलेट ये नहीं छापे होंगी, गए हैं, ये नहीं होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह। एएनपी जो ने या पंफलेट पीटीआई ने तो नहीं छापे ना सर? ये पंफलेट खत्म हो जाएंगे। ये आप इनके पंफलेट खिलाफ जिसने भी एक्शन छापे हैं लेंगे? उसने गलत छापे हैं। ये आप इनके खिलाफ एक्शन हम लेंगे? अपने पख्तून भाइयों के साथ जी नहीं, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लेंगे। बात ये है कि ये जो अपना हमारे पख्तून, हमारे पठान भाई जो पंजाब में हैं, हम उनको पूरी, आज उनकी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है, हमने उनके साथ पूरा तरीक़ाकार तय किया है। वेरिफिकेशन का अमल जो है वो होगा, लेकिन किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वो यहाँ पे खुशहाल रह रहे हैं, खुशहाल रहेंगे, और हमारा अमल जो है वो इस बात को साबित करेगा। और ये मनफी सियासत जो अपनी मुर्दा सियासत में जो है वो इस बात के ऊपर जान डालना चाहते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला अगले दिनों में आपको नाकाम नजर आएंगे। और जिस तरह के ये पैम्फलेट छापे गए हैं, उन लोगों के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लेंगे? आप नहीं समझते कि जरूरी है उन लोगों के खिलाफ भी कोई एक्शन लेना? बात यह है कि जब उस पंफलेट के ऊपर अमल ही नहीं होगा, वो अमल हमने करना है, वो ताजर अंजुमन ताजरा ने तो नहीं करना ना, वो गवर्नमेंट ने करना है। हमने उसको उठा के एक तरफ रख दिया है, और उनके कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, अमीर मुकाम साहब आज तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने सुबह जो है हमारे साथ बैठ के जो तरीक़ाकार तय किया है उसके मुताबिक अमल होगा। अमीर मुकाम साहब जो आपके जानिब आए थे, कुछ और भी तरीकेकार जो है वो भी तय पाया गया है। हमने सुना है कि ये कहा गया है अमीर मुकाम साहब ने कि जो भी छापे होंगे उसके अंदर एक खातून भी होंगी और मुकामी नुमाइंदगी भी होगी उन छापों के अंदर, एक लोकल की। जी बिल्कुल। जिस भी अफगान बस्ती में पुलिस ने सर्च करना हुआ, हर बस्ती में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं के कम्युनिटी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ज़िम्मेदार बनाएंगे कि आप अपने लोगों का जो है वो ख्याल रखें, और अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ हो तो आप ख़ुद जो है वो उसको रिपोर्ट करें। जिसका सर्च करने का कोई प्रोग्राम होगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, वहाँ से उनका जो ज़िम्मेदार, जो उनका बड़ा है, उसको वो साथ लेंगे। अगर किसी के घर में दाखिल होना है तो जो है वो लेडी फोर्स होगी, मर्दों को जो है वो इस तरह से घर, किसी के घर भी दाखिल होने की विदाउट जो है वो वुमेन पुलिस जो है वो इजाज़त नहीं है। राणा साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि आपने कुछ ही देर पहले हाल ही में एक बयान दिया था जिसके अंदर आपने कहा था कि मेरे खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसी साजिश कर रही हैं। ये आपने किस जुमरे में कहा था? आप क्यों समझते हैं कि एजेंसीज आपके खिलाफ, पंजाब के लॉ मिनिस्टर के खिलाफ साजिश कर रही है? नहीं, मैंने सिक्योरिटी एजेंसीज का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया था, मैंने एजेंसीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और वो बिल्कुल मैंने किया था, और मैं अपनी बात जो है वो उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये वो बातें हैं कि जो मुझे अपनी पार्टी के अंदर बैठ के करनी है, और मैंने जिन बातों के ऊपर मेरी रिजर्वेशन है उनको बाकायदा मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप जो है उनके नोटिस में मैं उसको ला चुका हूँ। राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और आपने हमें कुछ अहम खबरें भी दे दी। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।